हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के एक चैप्टर को जिसका नाम है सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10th में भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन सीखेंगे और डेफिनेशन हमारे पास दे रखी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। देखिएगा, इसे डेफिनेशन का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले उसमें ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन सरफेस, ठीक है ना। प्लेन सरफेस की बात हो रही है, उसमें कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन दे रखा है, ठीक है। यानी बहुत सारे पॉइंट्स को हमने इकट्ठा कर रखा है। विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे सब के सब सेम डिस्टेंस पर है किसी फिक्स्ड पॉइंट से, है ना। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। तो उनके द्वारा जो पाथ बनेगा या लोकस बनेगा उसको हम बोलेंगे सर्कल। देखिए, सर्कल का हमने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। देखिए यहाँ पर कलेक्शन क्या है जरा समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये वाला, दूसरा पॉइंट ये लिया, तीसरा पॉइंट ये लिया, चौथा पॉइंट ये लिया। इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। इसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ये वाले। और वो क्या कर रहा है, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है ना, वो सब के सब फिक्स्ड डिस्टेंस पर है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से एक सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है ना। इसी प्लेन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स ले रखे हैं, ये वाले जितने भी हैं, और सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इक्वल डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, या फिर ओ पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस, ये सब की सब इक्वल है। तो इस तरह का जो हमें पाथ मिलता है या इस तरह का जो लोकस मिलता है उसको बोलते हैं हम सर्कल। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं इसको। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये वाला जो है ओ पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, सर्कल का सेंटर कहते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो हमें पाथ मिलता है, ठीक है ना, ये जो गोल गोल पाथ मिलता है, सर्कुलर पाथ, इसको बोलते हैं हम सर्कम्फ्रेंस। यानी ये जो दे रखा है ये है सर्कम्फ्रेंस। इसको हम सर्कम्फ्रेंस कहेंगे। अब देखिएगा, इसके बाद में अब ये वाला फिगर हमारे पास, इफ इस फिगर में हमें बता रखा है ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम सर्कल कहेंगे। सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब कैसे, देखो ये ब्लू कलर का पाथ दिख रहा है, ये सर्कल के बाहर है, तो इस ब्लू वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। यानी सर्कल के बाहर वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर। सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर। जो व्हाइट वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये होता है इंटीरियर। अब एक पार्ट और कौन सा रह गया, हमने अभी भी बताया आप लोगों को कि सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट एक्सटीरियर, दूसरा पार्ट इंटीरियर, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ये जो सर्कम्फ्रेंस है इसके नीचे जो दबा हुआ पार्ट है इसको, ये तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम सर्कम्फ्रेंस भी कहते हैं। यानी एक तरह से प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट इंटीरियर, दूसरा पार्ट एक्सटीरियर, और तीसरा पार्ट है हमारे पास सर्कम्फ्रेंस। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक जो टॉपिक मैंने बताया वो सारा कारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में हमने कुछ ये लिए हैं, जैसे व्हील होता है, ये सर्कुलर है। क्लॉक है, ये भी सर्कुलर शेप दे रखी है। हीरिंग है, ये भी सर्कुलर शेप है।
बटन्स की जो शेप होती है वो भी सर्कुलर है ना। बैंगल जिसे हम चूड़ी कहते हैं वो भी सर्कुलर होती है। ये 50 पैसे का कॉइन है, इसकी शेप भी सर्कुलर है। ये जो हमारे पास 1 रुपी कॉइन है ये भी सर्कुलर है, और इधर हमारे पास 5 रुपी कॉइन है, ये भी एक सर्कुलर शेप होती है। यानी ये सर्कल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या जरा समझ लेते हैं। हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल पर कोई से भी 2 पॉइंट्स हम ले सकते हैं। जैसे हमने पी पॉइंट लिया और एक ले लिया क्यू पॉइंट। अगर इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक पी क्यू लाइन सेगमेंट मिलता है, ठीक है ना। ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट होगा इसी को हम बोलेंगे कॉर्ड, ठीक है ना। हम और भी कई सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। हमने ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट इधर साइड में बी पॉइंट है, ए से हमने बी को ज्वाइन कर रखा है, तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक और दे रखी होती है, वो ये है ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर पास होती है। यहाँ पर ये सेंटर है इसका, है ना। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर पास होती है उसको बोलते हैं हम डायमीटर। यानी ये तो प्रॉपर कॉर्ड है, इसका नाम कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, लेकिन क्योंकि स्पेशल कंडीशन है इसकी, क्योंकि सेंटर से ऊपर जा रही है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम डायमीटर। का स्पेशल नाम पड़ जाता है डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं। यानी सर्कमफ्रेंस पर कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लो, है ना। अलग अलग 2 पॉइंट्स ले सकते हैं और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसको बोल सकते हैं हम कॉर्ड, ठीक है ना। कहीं से भी 2 पॉइंट हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट पोजीशन पे हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्क्स। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे एक चूड़ी होती है, चूड़ी को हम तोड़ दें, है ना, तो 2 जगह से ब्रेक होती है, एक जगह से कभी ब्रेक नहीं होगी, है ना, 2 जगह से ब्रेक होती है। तो हर टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा उसका क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, ठीक है ना। तो आर्क क्या होता है, एक तरह से सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। अब जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने पी और क्यू पॉइंट से ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। तो एक तो पार्ट हमारे पास ये वाला हो गया और दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है ना। 2 पार्ट्स हो गए हमारे पास, तो दोनों के दोनों हमारे पास आर्क्स होंगे इसमें। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं हम मेजर आर्क, और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं हम माइनर आर्क। यानी इसके 2 पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अगर दोनों आर्क्स इक्वल लेंथ के हैं, यानी हमने इसको यहाँ से और यहाँ से इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया, एक तरह से हमने इसको सपोज किया कि ये डायमीटर है ना, इस पॉइंट को ए माना और इस पॉइंट को हमने बी माना, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि डायमीटर के द्वारा एक आर्क ये बनी और एक आर्क ये बनी, 2 इक्वल आर्क्स हैं। तो ये जो 2 इक्वल आर्क्स होते हैं इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा सेमी सर्कमफ्रेंस, इधर ये भी सेमी सर्कमफ्रेंस है, और 2 सेमी सर्कमफ्रेंस को मिलाने से एक सर्कल मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेगमेंट। सेगमेंट पे क्या देखिएगा, जब हम किसी सर्कल पर 2 पॉइंट्स लेते हैं पी और क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक कॉर्ड मिलती है। इस कॉर्ड के द्वारा जो पूरा सर्कल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 पार्ट्स में हो सकता है एक पार्ट बड़ा हो, एक पार्ट छोटा हो। तो ये जो 2 पार्ट्स बनते हैं इनको सेगमेंट्स कहते हैं। तो ये जो दे रखा है ब्लू वाला पार्ट ये है मेजर सेगमेंट, और ये जो छोटा वाला पार्ट है वो है माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अगर बाई चांस यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लें, एक यहाँ ले लिया हमने और एक ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, और इन दोनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और ये मिलेगा हमें इस तरह से। यानी एक तरह से डायमीटर जो सेंटर से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट अब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ये जो इक्वल सेगमेंट्स बनते हैं इनको बोल लेंगे हम
सेमी सर्कल, ठीक है ना। यानी सेमी सर्कल ये दो इक्वल एरियाज में इसको डिवाइड कर देता है। ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल, ठीक है ना। अच्छा, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन और था इधर वाले में। हमने बताया था, ये जो बताया था ना, ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ से आता है, ये सेमी सर्कम्फ्रेंस है, ठीक है ना। इधर ये भी सेमी सर्कम्फ्रेंस है। मैं सेमी सर्कल की बात नहीं कर रहा, मैं सेमी सर्कम्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ ना। ये जो पार्ट होते हैं किसके पार्ट होते हैं, ये हैं सर्कम्फ्रेंस के पार्ट। लेकिन यहाँ बात हो रही है इसकी, तो ये इसमें ये जो पार्ट, जो दो पार्ट हमें डिवाइड होकर मिले हैं, ये हैं इक्वल पार्ट्स हैं और इसको सेमी सर्कल बोलेंगे। यानी ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे। तो डायमीटर किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दोनों का एरिया इक्वल होगा और दोनों को हम सेमी सर्कल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेक्टर। देखिएगा सेक्टर में क्या होता है, किसी सर्कल के अंदर ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। हमने दो पॉइंट्स ले रखे हैं सर्कमफ्रेंस पर, पी और क्यू। हमने ओ से पी को ज्वाइन करा दिया, ओ से क्यू को ज्वाइन करा दिया। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। मैं शुरुआत में बताना भूल गया था, है ना। तो यहाँ पर ओ से पी को हम ज्वाइन करा देंगे तो हमें ओ पी एक रेडियस मिलती है, और इधर ओ क्यू ये भी एक रेडियस है। किसी भी सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब की सब इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दो रेडियाई के द्वारा ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है ना। एक ये वाला ब्लू वाला पार्ट है, एक वाइट वाला पार्ट है। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है और जो वाइट वाला पार्ट है, ये किसके द्वारा बना हुआ है, ये जो बना हुआ है दो रेडियाई के द्वारा। और ये जो पार्ट है, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, पी क्यू वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे हम आर्क। यानी ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दो रेडियाई और एक आर्क इसके द्वारा घिरा हुआ है, तो इसको पार्ट को बोलते हैं हम सेक्टर, ठीक है ना। इधर ये भी सेक्टर है क्योंकि ये इस तरह की ये जो आर्क दे रखी है इसके द्वारा और दो रेडियाई के द्वारा घिरा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे हम सेक्टर। अब इसके बाद में, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट है तो इसको हम मेजर सेक्टर बोल देते हैं, और ये छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया है वो सारा का सारा आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्सट वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के साथ।